उत्सव मनाएंगे कल और कल ही बाल लीलाएं करेंगे। बोलो रामलला सरकार की जय। अरे प्रगटे हैं चारों भैया, अरे प्रगटे हैं चारों भैया, अयोध्या में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अयोध्या में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अयोध्या बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अयोध्या में बाजे बधैया। बाजे बधैया, ताली बजा बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अयोध्या बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अयोध्या में बाजे बधैया। जय हो। ऊपर हाथ करके ताली सेवा करते हुए गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है। बाज रही सहनैया, बाज रही सहनैया, अयोध्या में बाजे बधैया। बाजे रही सहनैया, अयोध्या में बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अयोध्या में बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अयोध्या में बाजे बधैया। जय हो। कहते हैं सारी अयोध्या में दिया जलाए गए, दीपक दिवाली बनाई गई। शाम का समय हुआ तो दीपक चमकने लगे। ओ जगमग जगमग दिया जले हैं, जगमग जगमग दिया जले हैं, दिया जले हैं, हाँ दिया जले हैं, दिया जले हैं, दिया जले हैं। जगमग जगमग दिया जले हैं, जगमग जगमग दिया जले हैं। झिलमिल झिलमिल होते अटैया, झिलमिल होते अटैया, अयोध्या में बाजे बधैया। झिलमिल होते अटैया, अयोध्या में बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अयोध्या में बाजे बधैया। प्रगटे श्री रघुरैया, अयोध्या में बाजे बधैया। बधाई हो।
धन सोना, अन्न 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 धन सोना। कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे रुपये, कौन लुटावे रुपया, अयोध्या में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपया, अयोध्या में बाजे बधैया। आज दिन सोने के अरे आज दिन सोने को, सोने के सब दिन सोने की रात, 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 सोने के कलश धराए, सोने के कलश धराए, सोने को जय हो। बधाई हो। बधाई हो। आज दिन सोने को, आज दिन सोने को, आज दिन सोने को, आज दिन सोने को। बोलो रामलला सरकार की जय। अन्योपि धर्म रक्षायै देहा संम्रियते मया विरामायाप धर्मस्य काले प्रभवत कश्चित्। समय समय पर अधर्म को हटाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु अवतार ले रहे हैं। कहते हैं श्रूयताम् अधातः श्रूयताम् राजन् वंशा सोमस्य पावना यस्मिन्ने दयो भूयाते पुण्यकीर्तयः। अर्थात श्रूयताम राजन् वंशा सोमस्य पावना। जैसे सूर्यवंश का जो वंश है वो पावन है, ऐसे ही वंशा सोमस्य पावना। सोम कहते हैं चंद्रमा। चंद्रवंश भी बड़ा पवित्र है। चंद्रवंश, यदवंश, इनका नाम लेने से ही जीव का पाप नष्ट होता है। इसलिए चंद्रवंश पावन है, पवित्र है। सूर्यवंश पावन है, पवित्र है, क्योंकि इनमें बड़े बड़े पवित्र राजा हुए हैं, बड़े तपस्वी हुए, बड़े धर्मात्मा हुए हैं। चंद्रवंश में आगे देखिए, नारायण की नाभि से निकले ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बेटा है अत्रि, और अत्रि के ही नेत्रों से निकले हैं चंद्रमा। बोलो चंद्रमा महाराज की जय। चंद्रमा के पुत्र हैं बुद्ध भगवान, और बुद्ध की शादी इला से हुई, जिनके पुरुरवा ने जन्म लिया था। इसी सबसे पहले राजा हैं पुरुरवा। आगे चल के इनके आगे जो पुत्र हुए वो श्रुतायु हुए, सत्यायु हुए, रैजय विजय आदि इनके राजा हुए, जिनमें से वसुमान, श्रुतंजय, अमित, भीम और कांचन और जानू। कहते हैं जानू राजा हैं, उनके नाम पर गंगा जी का नाम जानवी पड़ा। जब राजा भगीरथ गंगा जी को लेके आ रहे थे तो जानू ऋषि जो थे चंद्रवंशी, वो सारी गंगा जी पी गए थे। तभी से इनका नाम जो है विख्यात है।
और गंगा जी के बाद गंगा जी के पुत्र के रूप में इनको गंगा जी ने स्वीकार किया। जानू के पुत्र हुए पुरु और पुरु के बेटा हुए अजक और इनके हुए कुश। कुश के 4 बेटा थे, कुशाम्बु, तनय, बसु और कुशनाभ। और इनका बेटा हुआ गाधी और गाधी के आगे हुए अर्जुन, जिनके सहस्त्र बाहु थी। सहस्त्र बाहु अर्जुन का नाम सुना होगा। सहस्त्र बाहु अर्जुन इतना बलवान था कि राजा रावण को अपने बंदी गृह में रखा हुआ था। इसका मतलब राजा रावण से भी बड़ा बलवान था राजा सहस्त्र बाहु अर्जुन। कहते हैं इनके आगे इनके वंश में एक ऋषि हुए, उनका नाम है दत्तात्रेय जी। आपने सुना होगा दत्तात्रेय जी जैसा कोई तपस्वी नहीं हुआ। दत्तात्रेय जी भगवान के अवतार माने जाते हैं, चंद्रवंशी माने जाते हैं कि नहीं? इन्होंने 24 गुरु बनाए थे। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। इसके बाद में दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से जो अर्जुन था उसको सहस्त्र भुजाएं मिल गई थी। इसके आगे राजा हुए यदु और यदु से ही यदवंश पड़ा। यदवंश के आगे जो सबसे लास्ट राजा थे वो थे उग्रसेन। और उग्रसेन की कोई संतान नहीं थी, वो उग्रसेन ने यज्ञ करवाया, पत्नी गर्भवती हो गई। पत्नी गर्भवती हो गई तो ऋषियों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी एक दुर्मिल नाम का राक्षस है, उसकी छाया गर्भ पर पड़ गई है, इसलिए तुम्हारा पुत्र होगा वो बड़ा ही राक्षस होगा, अनीति पर नहीं चलेगा, पाप नीति करने वाला होगा। अब राजा को बड़ी चिंता हुई। अब बालक है तो गर्भ में तो मान नहीं सकते, जन्म लिया तो उस बच्चे को लता पत्ताओं में लपेट करके और यमुना जी में बहा दिया। लेकिन सूरसेन राजा यमुना के किनारे संध्या बंदन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये टुकरिया जा रही है बहती हुई, इसमें कौन है? देखा तो बच्चे को निकाल के बचा के लाए और वसुदेव जी के साथ में पालन पोषण किया। सूरसेन के बेटा वसुदेव जी महाराज। इसलिए जो कंस वो है, कंस है वसुदेव जी का मित्र, बचपन का सखा। थोड़ा बड़ा हुआ कंस, उसी का नाम कंस है। कंस नाम से समझ लो आप तो मतलब क्या है? कंस कम धन हंस बराबर कंस। पिता के अंश जिसके अंदर कम हो वही कंस। कंस को पता चला नारद जी के द्वारा कि मेरे पिता ने मेरा परित्याग कर दिया, तो उसने कैलाश पर्वत के नीचे बैठ करके तपस्या करी। शंकर जी प्रसन्न हो गए तो वरदान मांग लिया। बोले हमें अमर होना है। शंकर जी बोले अमर नहीं हो सकते और कुछ मांग लो। शंकर जी ने धनुष दे दिया, ये मेरा धनुष है, इसको जो तोड़ेगा और जिस दिन ये धनुष टूटे, जो तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा, वही तुम्हारा मारने वाला होगा। अब तो कंस चिंता में हो गया। कंस ने उसी समय अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धैनकासुर और पूतना जैसे राक्षसों को अपने टीम में बना लिया। अब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गई और ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। सारे देवता आए। ब्रह्मा जी ने कहा वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। मथुरा में वसुदेव नाम के राजा हैं, देवकी नाम की रानी है। उनके ही गर्भ से तारणहार, पालनहार नारायण साक्षात कृष्ण रूप में पधारने वाले हैं। जैसे सुना देवता दौड़े और भगवान की गर्भ में ही गर्भ स्तुति करने के लिए पहुंचे। इससे पहले कथा आती है कि कंस ने अपनी बहन का विवाह किया बड़ी धूमधाम से। और अपनी विवाह जो अपनी बहन है चचेरी बहन देवकी, उसको विदा करने गया। और जैसे विदा करने गया तो आकाशवाणी हुई पथि प्रग्रणम कंसमा भास्या शरीरवा अस्या स्पष्टो गर्भो हंताया से बुध। रे दुष्ट, जिस बहन को बड़े प्रेम से तू विदा करने जा रहा है उसके अष्टम गर्भ की संतान तेरा काल होगी।
जैसे ही आकाशवाणी सुनी उसने सोचा आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए क्या करें, उसके मन में आया कि ना रहेगी देवकी ना होगा इसका बेटा, इसलिए नग्न तलवार निकाल करके और देवकी की केस पकड़ के रथ से नीचे खींच करके लाया और मारने को उद्यत हुआ। जैसे ही मारने को उद्यत हुआ वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी बोले राजन ये अनीति मत करो, एक अबला पर हाथ कौन उठाता है, कायर, और राजा कंस कायर नहीं है। कंस ने कहा देखो मित्र, मैं कायर नहीं हूँ पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि देवकी रहेगी तो बेटा हो जाएगा, मुझे मार देगी, इसलिए मैं देवकी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहते हैं पति वही पति कहलाने के लायक होता है जो अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके। पति माने रक्षक, पातिम रक्षति मिति पति। तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से भय है, इसलिए जितने पुत्र देवकी के होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, आज मेरी देवकी को छोड़ दो। कहते हैं मित्र जन्मताम वीर देहेन सहजाय, जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारी मौत का भी जन्म होता है, मृत्यु का जन्म होता है, इसलिए मृत्यु से क्या डरना, वो तो एक दिन आ ही जाएगी। अब कंस ने सोचा कि वसुदेव जी तो सत्यवादी, झूठ बोलते नहीं है, इसलिए बात मान ली। कंस ने कहा मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा, जेल खाने में रहना पड़ेगा, हाथ में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां भी बांधनी पड़ेंगी। आज वसुदेव जी ने बात मान ली क्योंकि पत्नी बच जाए, और जब जेल खाने में डाला तो पहला बेटा हुआ कीर्तिवंत। कंस ने छोड़ दिया उसको, सैनिकों ने कहा कि तुम्हारा भांजा हो गया, देवकी का पहला पुत्र। कंस ने कहा ठीक है छोड़ो। नारद जी आए, नारद जी बोले क्यों राजन, तुमने वो बेटा मारा नहीं, छोड़ क्यों दिया? प्रश्न किया परीक्षित ने कि नारद जी तो परम संत हैं, और नारद जी से बच्चे मरवाने क्यों आए, बच्चों की बालकों की हत्या करवाने क्यों आए? सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, नारद जी जानते हैं कि जब तक कंस के पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक कंस मरने वाला नहीं है, और सबसे बड़ा पाप है छोटे बच्चों की हत्या करना, भ्रूण हत्या, बाल हत्या। एक कमल का फूल लिया और ऐसे बताया कि देखो कंस इसमें पंखुड़ियां हैं, गिनो कितनी पंखुड़ियां हैं, और ये बताओ कि इसकी पहली पंखुड़ी कौन सी है और आखिरी कौन सी है। कंस आश्चर्य में पड़ गया, ये तो बता ही नहीं सकते कौन सी पहली कौन सी आखिरी। नारद जी बोले वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये विष्णु है, विष्णु की माया है जो छल करती है। विष्णु का गणित भी पता नहीं उल्टा सीधा है, और एक प्रकार का गणित थोड़ी है, कोई रेखा गणित अलग होते हैं, अंक गणित अलग होते हैं, तो इसलिए तुम समझ लो तुम्हें क्या करना है। और कंस गया और देवकी के गोद से छीन करके बालक को पत्थर से पटक करके उसकी हत्या कर दी। ऐसे ऐसे करके एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 बालक मारे, और सप्तम गर्भ में हमारे शेष भगवान पधारे। बोलो शेष भगवान की। भगवान को चिंता हुई, भगवान ने महामाया को आदेश दिया, वैष्णवी वेतनतो मायाम पुत्र जिसने मई विभो। लिखा है भागवत में, महामाया ने कहा मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा तुम यदि हमारे शेष भगवान को संकर्षण के द्वारा देवकी के घर से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, तुम्हें कुमदा, चंडकाम, कृष्णा, माधवीम, कन्या, कनकेती, माया, नारायणी के नाम से, शारदा के नाम से तुम्हारी कलयुग में पूजा करवाऊंगा। देखा आपने कलयुग में 9 दुर्गा मनाई जाती हैं, कुंवार की 9 दुर्गा और चैत की 9 दुर्गा, और 2 बार होती हैं गुप्त 9 दुर्गा। ये 4 बार ये 9 दुर्गा भगवान ने चालू करी महामाया के लिए। तो महामाया ने आकर संकर्षण के द्वारा अदला बदली कर दी, और अब अष्टम गर्भ में हमारे कन्हैया पधार रहे हैं। कन्हैया जब पधारे तो 9 महीने के हो रहे हैं, तब भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, और बब कर्ण आ गया, और रात्रि के 12 बजे का समय आ गया, और देवता लोग आकाश में छाए हैं, कन्हैया की स्तुति कर रहे हैं। इस स्तुति को कहते हैं गर्भ स्तुति, और जो भी गर्भ स्तुति सुनते हैं, जो भी गर्भ स्तुति करते हैं,
उनके जीवन में कितने भी संकट आ जाए, कन्हैया उन संकटों को टाल देते हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। आप भी गाएं इस आनंद को। शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिं नियतं च। ओ सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। मोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा ओ मोहिना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। प्रभु आपके जन्म की कथा कोई सुने, स्मरण करे, चिंतन करे, आपके नाम और रूप को सुने तो उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। ओ श्रवणन ग्रहणन संस्मरयंस चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। 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 क्रियासु यत्स्वच चरणारविन्दयो रावश्चेता भवाय कल्पते। आवश्यचेतन भवाय कल्पते। क्रियासु यत्स्वच चरणारविन्दयो रावश्चेता भवाय कल्पते। आवश्यचेतन भवाय कल्पते। मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मोहिना कृष्णा। स्वागतं कृष्णा शरणागतं ओ स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं शरणागतं कृष्णा। तमद्भुतं बालकमं जिजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं साद्रवयोधसौभगं। जैसे राम जी का जन्म हुआ तो भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या जी के सामने खड़े थे। ऐसे ही जब आनंद कंद कन्हैया का जन्म हुआ तो चतुर्भुज रूप में देवकी के सामने प्रकट हो गए। देवकी गदगद हो गई, निहाल हो गई, कहती प्रभु
आपका बड़ा उपकार है, परंतु आपने आशीर्वाद दिया था कि आप बालक बन के आओगे। आप तो 4 भुजाएं लेके आ गए और हाथ में हथियार भी लेके आ गए हो। एक हाथ में गदा है, एक में सुदर्शन चक्र है। इन हथियारों का क्या काम है, इन आयुधों का क्या काम है? भगवान बोले काम कैसे नहीं। जब भी बच्चे जन्म लेते हैं देवकी के, तो गोदी में से कौन छीनता है? कंस। अब मैं आ गया हूँ, कंस की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हारी गोदी से मुझे छीन सके, इसलिए मैं पहले ही सुदर्शन लेकर आया हूँ। और जब तक सुदर्शन का दर्शन हो रहा है तब तक निश्चिंत रहो। इधर वसुदेव जी ने कहा, प्रभु ये क्या लीला है आपकी? आप अवतार लेने वाले हो तो छोटे बनो ना। भगवान छोटे बन गए। भगवान बोले बनेंगे छोटे, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले अभी अभी आपको हमें गोकुल पहुंचाना पड़ेगा। गोकुल कैसे पहुंचाएं सरकार? हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं और हजारों फाटक लगे हैं और हजारों सैनिक भी तैनात हैं। भगवान बोले जब परमात्मा आते हैं तो माया के बंधन अपने आप ही टूट जाते हैं। ये तो संसार के माया के बंधन हैं। तुम एक बार मेरा स्पर्श तो करो। जैसे ही बालक रूप में वसुदेव जी ने भगवान का स्पर्श किया, सारी हथकड़ियां चट चट करके टूट गई। बोलो माया बिहारी भगवान की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। देवकी ने स्तनपान कराया, हृदय से लगाया और सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं लालन पालन करूं ना करूं पर मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। आज जैसे ही टोकरी में लेकर जाने लगे तो फाटक खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए और रिमझिम बारिश आने लगी। परीक्षित ने पूछा कि रिमझिम बारिश क्यों आ रही है? बोले इसलिए आ रही है कि हमारे कन्हैया का नाम है घनश्याम, प्यारे घनश्याम। और आकाश में जो बादल है इनको भी कहते हैं घनश्याम। घन माने बादल और श्याम, वो भी सामरे जे भी सामरे। कन्हैया का रंग एकदम आकाश की तरह है, मेघ की तरह है, मेघों की तरह। तो घनश्याम का घनश्याम ने स्वागत किया जल से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी भगवान का स्वागत करो। और रिमझिम बूंदों की फुहारें कन्हैया के ऊपर पड़ी तो हमारे शेष जी से रहा नहीं गया। शेष भगवान ने 101 फन का छाता तान लिया और रक्षा करी। आगे बढ़े तो यमुना जी में बाढ़ आ गई। अरे आई यमुना अछत चढ़े आई यमुना। हमारे वसुदेव जी आ रहे हैं कन्हैया को लेकर के। आई यमुना अछत चढ़े आई यमुना, ओ आवत आवत देखो तो अछत चढ़े आई। 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 यमुना अछत चढ़े आई। यमुना अछत चढ़े आई। आवत 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 देखो तो अछत चढ़े आई। आवत देखो तो अछत चढ़े आई। सो गया कि सब पहरेदार, सो गया कि पहरेदार, सो गया कि सब पहरेदार, सो गया कि सब पहरेदार। टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे। ले वसुदेव चले गोकुल को बीच पड़ी यमुना। ले वसुदेव चले गोकुल को बीच पड़ी यमुना। ले वसुदेव चले गोकुल को बीच पड़ी यमुना।
हाँ वसुदेव चले गोकुल को बीच पड़ी आवत 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 देखो तो छत चढ़ आई यमुना। आवत देखो तो छत चढ़ आई चढ़ आई चढ़ आई चढ़ आई यमुना। आवत देखो तो छत चढ़ आई। बोलो यमुना महारानी की जय। भगवान बोले ससुर जी हैं, इनकी दाढ़ी तक आ गई और हमारे पिताजी डूब जाएंगे फिर क्या होगा। भगवान ने चरण बढ़ा के एक लात मारी तो तुरंत घुटने तक आ गई। बोलो यमुना महारानी की। चरण स्पर्श करके आगे बढ़े तो घोर रात है, कहीं झींगा बोल रहे, कहीं पर मेंढक बोल रहे। उधर देखा तो उधर यशोदा के महल के बाहर भी पहरेदार खड़े हैं गोकुल में, लेकिन माया के प्रभाव से वो भी सो गए। वहाँ के फाटक भी खुलते गए और सीधे उसी कमरे में पहुंच गए जहाँ पर माता यशोदा सोई हैं। यशोदा रानी ऐसी हैं जिनके भी ना बेटा है ना बेटी, मतलब ना लाला भयो ना लाली, और 80 वर्ष की है और कब अदला बदली हो गई उनको पता ही नहीं चला। आज वसुदेव जी ने संसार के जो सार है कन्हैया आनंद कंद, उनको तो यशोदा की गोदी में लिटा दिया और महामाया को लेकर आए। और जैसे ही प्रातः काल हुआ 4 बजे का, तो माता यशोदा 4 बजे जाग जाती थी। आज ना जगी तो उनकी ननद नंदा और सुनंदा समझ गई और जैसे ही दर्शन किया तो बालकृष्ण का दर्शन हो गया। बोलो बालकृष्ण भगवान की। तुरंत बुलाया नाई और नाई से कहा कि नाई सारे ब्रजमंडल में लगा दे तो भाई की नदरानी घल्लाला भयो है, वो भी बुढ़ापे में भयो है। 16 श्रृंगार करके और 84 गज के लहंगा पहन करके आई गोपियां और बधाई करने लगी, कहने लगी अरे आ गया बालकृष्ण आ गया। खुशी नहीं मनाओगे? नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहु विद्वान वेद ज्ञान स्नातः सचिरलंकृतः। अरे आ गया ओ मेरा नंद लाला आ गया। मेरा नंद लाला आ गया। मेरा नंद लाला मेरा नंद लाला आ गया। मेरे लाला के मोटे मोटे नैना, 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 मोटे मोटे नैना प्यारे प्यारे 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 नैना। नैना मिला गया, नैना मिला गया, मेरा नंद लाला आ गया। आ गया आ गया आ गया, मेरा नंद लाला आ गया। बधाई हो। नाचते गाते हुए बोलो बालकृष्ण लाल की। मेरे लाला की प्यारी प्यारी की प्यारी है सुरतिया, मेरे लाला की प्यारी है सुरतिया, मेरे लाला की प्यारी है सुरतिया, मेरे लाला की प्यारी है सुरतिया, 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 प्यारी है सुरतिया।
कहते हैं आईने का मुख भी खुला रह जाएगा, आईने का मुख भी खुला रह जाएगा, और जो देखेगा मेरे बाल कृष्ण को वो देखता ही रह जाएगा। मेरे लाला की प्यारी है सुरतिया, मेरे लाला की प्यारी है सुरतिया, 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 प्यारी है सुरतिया। मुखड़ा मुखड़ा दिखा गया, मुखड़ा दिखा गया, मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, आ गया, आ गया, मेरा नंद लाला आ गया। मैं हूँ राधे। मेरे लाला के प्यारे प्यारे नैना, मेरे लाला के प्यारे प्यारे नैना, 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 मेरे लाला के प्यारे प्यारे नैना, मेरे लाला के प्यारे प्यारे नैना, प्यारे प्यारे नैना, प्यारे प्यारे नैना, प्यारे प्यारे नैना नैना मिला गया, हरी नैना मिला गया, नंद लाला आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, मेरा नंद लाला आ गया। हमारे बलराम जी का भी जन्म बनाना पड़ेगा। बोलो सभी लोग, बोलो बलराम महाराज की, जय हो, बोलो दोनों भैयन की। जय हो, बलराम लला घनश्याम लला, राम लला, श्याम लला, बलराम लला घनश्याम लला, राम लला, श्याम लला। पेड़ ऊपर चिड़िया बोले कोयल कबूतर, पेड़ ऊपर चिड़िया चिड़िया बोले कोयल कबूतर, पेड़ ऊपर चिड़िया बोले कोयल कबूतर, पेड़ ऊपर चिड़िया चिड़िया बोले कोयल कबूतर। आओ आज बधाई मांगे यशोदा के घर, यशोदा के घर, यशोदा के घर। बलराम लला घनश्याम लला, बलराम लला, लला, बलराम लला। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब हमारे जब आनंद कंद आ गए हैं तो कोई कमी रहने वाली नहीं है। कल भी खूब भगवान का उत्सव मनाएंगे और बार चरित्र और क्या बोलते हैं मटकी फोर, मटकी फोर लीला का आनंद भी कल ही लेंगे आप। माँ कंचोरी लीला। देखिए भगवान आज बाली कृष्ण लाल का जन्म हुआ है और आज बालू रूप में आपके ग्राम में पधारे हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है जो आपको